स्वस्थ गायों के दान के पुण्य की बात तो महाभारत में कही गई, उन गायों के दान का विशेष पुण्य कहा गया जो गाय बूढ़ी हैं, रुग्ण हैं, बधिकों से बचाई गई हैं, दुर्बल हैं, ऐसी गायों के दान का विशेष पुण्य कहा गया। आप लोग कहेंगे ऐसी गाय कौन ब्राह्मण लेगा? लेगा कोई ब्राह्मण? क्योंकि ब्राह्मण को गोदान जो करना चाहिए उसमें तो बूढ़ी गाय नहीं होनी चाहिए, पयस्विनी होनी चाहिए, सुलक्षणा होनी चाहिए, सवत्सा होनी चाहिए। तो महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं कि ऐसे गोवंश का भी दान करना चाहिए। तो ऐसे गोवंश का दान किसको करना चाहिए? कौन लेगा उसको दान? ब्राह्मण तो लेगा नहीं। तब वहां व्यास जी का आशय यही है कि इस प्रकार के गोवंश का दान उन गौशालाओं में करना चाहिए जो गौशालाएं ईमानदारी से गौ सेवा के कार्य में लगी हुई। दान का अर्थ क्या है? मान लो हमारे पास 25,000 गाय, ठीक है। अब 25,000 लोगों ने एक एक गाय ले ली गौशाला की, फिर दान कर दी, तो उतनी राशि गौशाला में पहुंच गई और वो गौशाला में गाय के लिए फिक्स डिपॉजिट हो गया और उससे गौशाला गौ माता की सेवा होने लगी। तो बताओ गौशालाओं के ऊपर कितना अर्थ का भार जो है वो कितना कम हो जाएगा, आप विचार कर सकते हैं। तो ये संकेत जो भगवान व्यास का महाभारत में है वो उसी के लिए संकेत है कि देसी गोमाताओं की संरक्षणशाला जो है उसमें आप इस प्रकार की गायों को गोद ले लीजिए और उनकी सेवा के लिए कुछ दान कीजिए। इससे क्या होगा कि जितनी गौशालाएं हैं वे आर्थिक भार से मुक्त हो जाएंगी, फिर छोटा मोटा खर्च चलता रहेगा, उसमें परेशानी नहीं। बहुत बड़ी महिमा है। माई मेरे श्याम लगो